Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I'm Kavita Chauhan and this is my fourth lecture on microscopy. If you find my videos helpful, then please do like, share and subscribe. So today we will discuss about dark field microscope. डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप एक टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप होता है जो यूज करता है डार्क फील्ड इल्यूमिनेशन को टू ऑब्जर्व सैंपल्स। ओके, सो ये डार्क फील्ड इल्यूमिनेशन सिंपली एक टेक्निक होती है जिसमें जो हमें इमेज विजुअलाइज होती है उसका जो फील्ड होता है वो डार्क होता है एंड जो हमारा सैंपल होता है वो ब्राइट दिखता है। तो एक ब्राइट सैंपल हमें विजुअलाइज होता है अंडर ए डार्क बैकग्राउंड। ठीक है, इसीलिए इस माइक्रोस्कोपी टेक्निक को डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। ओके, सो जो प्रिंसिपल होता है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का वो सिंपली एम्प्लॉय करता है लाइट माइक्रोस्कोप को, जिसमें एक एक्स्ट्रा ओपेक डिस्क लगी होती है। ठीक है, ओपेक वर्ड का यहाँ पे मतलब है कि वो चीज जो कि अपने आप से लाइट को परमिट नहीं होने दे रही है, लाइट के पाथ को रोक रही है। तो ये जो ओपेक डिस्क होती है ये लाइट के पाथ को रोक देती है। ठीक है, और ये जो ओपेक डिस्क होती है ये जस्ट बिनेथ द कंडेंसर लेंस प्रेजेंट होती है। या फिर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में लाइट के पाथ को रोकने के लिए एक स्पेशल टाइप का कंडेंसर लगा होता है जिसका जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो ब्लैक्ड आउट होता है ताकि लाइट डायरेक्टली ना पड़े आपके ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो होता क्या है आप यहाँ इमेज में देखिए, ये है आपका लाइट सोर्स। ठीक है, ये है आपका लाइट सोर्स। लाइट सोर्स से आपकी लाइट आप देख रहे होंगे, लाइट सोर्स से ये लाइट आपकी पड़ रही है कहाँ पे, आपके पड़ रही है कंडेंसर में। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लाइट डायरेक्टली कंडेंसर में नहीं पड़ रही है बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रल अपर्चर। ये सेंट्रल अपर्चर या तो आपका ओपेक डिस्क हो सकता है या फिर एक स्पेशल टाइप का कंडेंसर हो सकता है जिसका सेंट्रल पोर्शन ब्लैक्ड आउट है ताकि डायरेक्टली लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस में ना पड़े। ठीक है, तो जो लाइट पड़ती है कंडेंसर में वो साइड से पड़ती है। आप यहाँ देख सकते हैं कंडेंसर लेंस में जो लाइट पड़ रही है वो साइड से पड़ रही है। ठीक है, और कंडेंसर लेंस जो होता है वो इन लाइट्स को जो होता है उसको कर देता है कंडेंस और फिर भेज देता है स्पेसिमेन में। ठीक है, और केवल जो लाइट आपकी स्पेसिमेन स्कैटर करता है केवल वही ऑब्जेक्टिव लेंस में पड़ती है और तब जाके आपको इमेज विजुअलाइज होती है। और जो इमेज विजुअलाइज होती है वो कैसी विजुअलाइज होती है, एक डार्क फील्ड होगा जिसमें ब्राइट जो सैंपल होगा वो दिखाई देता है, मतलब एक ब्राइट सैंपल अंडर ए डार्क बैकग्राउंड। नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। सो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में ये रहा लाइट सोर्स। लाइट सोर्स जो होता है वो थ्रू आउट द प्रोसेस कंटिन्यूअस अमाउंट में लाइट प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड जो लाइट होती है वो सारी की सारी डायरेक्शन में फॉल होती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं लाइट जो है वो सारी डायरेक्शन में फॉल होती है। बट जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप होता है इसमें एक सेंट्रल अपर्चर होता है। ये सेंट्रल अपर्चर एक ओपेक डिस्क हो सकती है या फिर ये एक स्पेशल टाइप का कंडेंसर हो सकता है जिसका जो सेंट्रल पोर्शन है वो ब्लैक्ड आउट है ताकि डायरेक्ट लाइट जो है वो कंडेंसर में फॉल ना हो। तो कंडेंसर में जो लाइट फॉल होती है वो साइड से फॉल होती है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं जो लाइट कंडेंसर में पड़ रही है वो साइड से पड़ रही है। ठीक है, सेंट्रल अपर्चर से कोई भी लाइट डायरेक्टली कंडेंसर में फॉल नहीं हो रही है। ठीक है, कंडेंसर जो होता है देन इस जो साइड से जो लाइट आ रही है उसको हिट करवा देता है स्पेसिमेन में। ठीक है, कंडेंस करता है लाइट को और फोकस करता है स्पेसिमेन में। अब स्पेसिमेन जो होता है केवल वही लाइट जो स्पेसिमेन स्कैटर कर रहा है केवल वही लाइट आपकी पड़ती है ऑब्जेक्टिव लेंस में। ठीक है, एंड जो लाइट सराउंडिंग से निकल गई, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइट जो कि सराउंडिंग से निकल गई, जो भी एक्स्ट्रा लाइट थी वो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव लेंस में नहीं पड़ती है, उसको रोक दिया जाता है बाय ऑब्जेक्टिव अपर्चर। ठीक है, तो केवल वही लाइट जो कि आपकी सैंपल स्कैटर करता है केवल वही लाइट आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस में पड़ती है। ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव लेंस देन उसको मैग्नीफाई करके आईपीस में भेज देता है एंड देन आईपीस उसको फर्दर मैग्नीफाई करती है एंड देन आपको एक डार्क फील्ड में आपको इमेज मिलती है जिसका
जो स्पेसिमेन होता है वो ब्राइट होता है, लेकिन उसका जो सराउंडिंग होती है वो डार्क होती है। आप यहाँ इमेज देख सकते हैं कि ये रहे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो कि आपका ब्राइट है, एंड ये जो पूरा सराउंडिंग है ये कैसा है, डार्क है। यही रीजन है कि इसको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी कहा जाता है, ठीक है। Next is applications of dark field microscope. So dark field microscope widely used होता है variety of fields में, including biology, medicine and material sciences. ठीक है, ये एक वैल्यूएबल टूल होता है जो कि पर्टिकुलरली यूज किया जाता है स्टडी करने में ऐसे सैंपल्स की जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं एंड जिनका जो कंट्रास्ट होता है वो लो होता है, या फिर ऐसे सैंपल्स जिनको अदर माइक्रोस्कोपी टेक्निक के थ्रू ऑब्जर्व करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के थ्रू हम लाइव एंड अनस्टेन्ड सेल्स की भी स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बैक्टीरिया को, ठीक है। हम इंटरनल जो स्ट्रक्चर होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, हम उसकी भी स्टडी कर सकते हैं। मराइन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि एल्गे हो गए, प्लैंक्टॉन्स हो गए, डायटम्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, फाइबर्स हो गए, हेयर हो गए, यीस्ट हो गए, एंड जो प्रोटोजोआ होते हैं, हम इन सब की स्टडी कर सकते हैं या सबको ऑब्जर्व कर सकते हैं अंडर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसके अलावा स्टडी कर सकते हैं हम मिनरल्स की एंड क्रिस्टल्स की एंड थिन पॉलीमर्स की, ठीक है। ये एक यूजफुल टूल होता है स्टडी करने में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी स्पेसिमेन का ग्रेट डिटेल में, ठीक है। सो दीज ऑल आर एप्लीकेशंस ऑफ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप. होप you all find my videos useful. Thank you.